बोगस कबायलियों को सरकारी मुलाजिमत से बरतरफ करने के मुतालबे को लेकर असल कबायलियों की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर मोर्चा निकाला गया। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में 65,000 से जायद बोगस कबायलियों ने सरकारी मुलाजमतें हासिल की है, जिसकी वजह से कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हकीकी कबायली अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए आज नांदेड़ में कबायली तबके की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाजी मोर्चे का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो जाँच कमेटी तश्कील देकर ये मालूम करे कि कबायली जुमरे के तहत अब तक जिन जिन मुलाजमीन ने सरकारी नौकरियां हासिल की है उनके दस्तावेज़ात सही है या नहीं, मुलाजमत पाने वालों का ताल्लुक हकीकी तौर पर कबायली बिरादरी से है या नहीं। जांच के दौरान इन बोगस कबायलियों को सरकारी मुलाजमत से निकाल कर उनकी जगह आबाई कबायली तबके के अफराद को मुलाजमतें दी जाए। ये मुतालबा कबायली एसोसिएशन की जानिब से किया गया। इसी असना में नागपुर हाई कोर्ट ने 2018 में इसके अहकाम दिए हैं। कबायली यूनियन का कहना है कि रियासती हुकूमत अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। 6 जुलै 2017च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे संबंध महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 1,23,000 बोगस आदिवासी आहेत। त्यांनी आदिवासी जमातीच्या नामसदस्याचा फायदा घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र तयार केलेत। त्या आधारे त्यांनी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत। पण आमच्या सर्व समाज संघटनेच्या वतीने रिट याचिका दाखल करून त्या याचिकेसंदर्भात नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिलेला आहे की 31 डिसेंबरपर्यंत ज्या काही बोगस आदिवासीच्या जागा आहेत त्या तात्काळ रिक्त कराव्या आणि त्या ठिकाणी नवीन जे काही ओरिजिनल आदिवासी आहेत ते भरण्यात यावेत। हा निर्णय तात्काळ अंमलबजावणीत यावा या उद्देशाने आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालय सचिव असतील, मुख्यमंत्री, संबंध महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांना पत्र दिलेले आहेत। जर 31 डिसेंबरपर्यंत याची अंमलबजावणी झाली तर सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने संबंध महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्यात येईल।